आगे के प्रसंग में वसुदेव जी ने इधर वसुदेव जी महाराज मथुरा में विचार करते हैं कि हमारे लाला अब कुछ कृष्ण और बलराम दोनों बड़े हो गए होंगे तो इनका नामकरण संस्कार किया जाए। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तभी तो उनका नाम रखा जाता है। अब तो खैर पैदा होते ही चिंटू सिंटू मिंटू पता नहीं क्या क्या नाम हो जाते हैं। पहले भी नामकरण 16 संस्कार होते हैं ना, तो नामकरण संस्कार का विधिवत मुहूर्त देख करके नामकरण किया जाता था। अब तो फोन में लोग फोन लगाएंगे, महाराज हमारे बहन के बच्चा हुआ है उसका क्या नाम रख दिया जाए। अगर जो बताओ कि उसका नाम कृष्णानंद ही रख दो तो वो कहेंगे महाराज जी हमने गूगल में सर्च किया था, बड़े अच्छे अच्छे नाम आ रहे थे। तो अब तो सबसे बड़े गुरु तो गूगल ही हो गए। गूगल से बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। तो इधर नामकरण संस्कार का भी उचित समय देख करके वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को, जो उनके पुरोहित थे, उनको गोकुल में भेजा। नंद बाबा को अभी पता नहीं है कि ये हमारे दोनों पुत्र कौन हैं, कैसे आए, कहां से आए, लेकिन वसुदेव जी महाराज को तो सब लीला पता है। तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को नंद बाबा के यहाँ भेजा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। बोले गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंश के पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा नामकरण करने के लिए। और जब गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ गए तो नंद बाबा ने भी उचित समय देख करके गर्गाचार्य जी से ठीक वही कहा जिसके लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा था। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे दोनों पुत्र धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। हमारी इच्छा यह है कि कृपा करके इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो नंद बाबा, कंस आपके इन दोनों बालकों के पीछे पड़ा हुआ है और कंस जैसे ही जानेगा कि गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है तो फिर वो तो इतना दुष्ट है कि जो निर्दोष 6 बालकों की हत्या कर दिया, फिर उसके लिए क्या कल्पना की जा सकती है। बोले नामकरण संस्कार के लिए तो कोई एक गुप्त स्थान देखो। नंद बाबा ने विचार किया कि गौशाला से शुभ, गौशाला से उत्तम और गौशाला से गुप्त स्थान और क्या हो सकता है। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव गौशाला से उत्तम और कोई स्थान नहीं है। आज लोग गायों को रखने में कितनी हिचकिचाहट पैदा करते हैं, कितना हिचकिचाते हैं। एक गाय को भी कोई नहीं रखना चाहता है। आज देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर नारायण का नामकरण संस्कार कहाँ किया जा रहा है? गौशाला में। तो हमें इन सब लीलाओं से यह सीखना चाहिए कि भगवान से बड़े हम नहीं हैं, भगवान से बड़े हम बिल्कुल भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं। वह तो पूरी सृष्टि को संचालित करने वाला है। जब उसके व्यवहार में लोग कुछ बातों को पकड़ लेते हैं कि महाराज भगवान ने भी तो चीर चुराए थे, भगवान ने भी तो 16,108 विवाह किए थे, भगवान ने भी तो रास रचाए थे,
तो इन दो चार बातों को पकड़ने से काम नहीं चलता है। उन्हें यह सब भी दिखाई देना चाहिए कि भगवान का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। भगवान अभी आप आगे की कथा में सुनेंगे, 7 वर्ष की ही आयु में 7 दिन तक 7 रात तक 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रखे। जब गोकुल में आग लगी तो उस दावानल अग्नि को भी भगवान ने ही पान किया। काली दह में यमुना जी में जब कालिया नाग के कारण यमुना जी का जल विषैला हुआ तो उस जल को भी शुद्ध भगवान ने ही किया। तो उन्हें इन लीलाओं से यह सीखना चाहिए कि हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन देखो कहते हैं ना कि गुरु करे सो कर, गुरु कहे सो कर और गुरु करे सो मत कर। तो वह तो जगत गुरु है महाराज, वो जो करते हैं वो करने का प्रयास मत करो। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। इन लीलाओं से हमें ये सब सीखना चाहिए, गौ सेवा अपने जीवन में लानी चाहिए। भगवान का आज नामकरण संस्कार करने के लिए नंद बाबा गौशाला में पहुंचते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज भी गौशाला में पहुंचते हैं। और देखो यशोदा मैया और मैया रोहिणी इन दोनों ने आपस में सलाह की। क्या बोले? बलराम जी महाराज को यशोदा मैया ने अपनी गोद में लिया और कृष्ण जी को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में लिया और गौशाला में गई। आसन लगा करके जब बैठी, नामकरण संस्कार करने का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो बाबा, यह जो यशोदा की गोद में है ना, जिसको यशोदा ले रखी है, गर्गाचार्य जी इन दोनों की लीला समझ गए कि ये क्या सलाह राय मशवरा करके आई। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं क्या? अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदूनाम पृथक् भावा संकर्षण मुसन्युत। कहते हैं नंद जी, नंदराय जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहते हैं ये जो नंद बाबा की गोद में है ना, ये यशोदा की गोद में है ना, ये यशोदा का पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। और बोले ये सभी के हृदय में रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। इससे हम दो अर्थ लगा सकते हैं। योगी लोग, ध्यानी लोग जिनमें रमण करते हैं उनको राम कहा जाता है। अर्थात जो योगियों में, ऋषियों में, मुनियों में, समस्त चराचर सृष्टि में रमण करने वाले हैं उन्हें राम कहा जाता है। बोले ये सबके हृदय में विराजमान रमण करने वाले हैं, इसलिए इनको राम कहा जाएगा। और बोले बलाधिक्याद् बलं विदुः, कहते हैं ये अत्यंत बलवान होंगे, इसलिए इनको बलराम के नाम से भी जाना जाएगा। और बोले किसी काल में ये देवकी के गर्भ से नारायण की योग माया के द्वारा संकर्षण किए गए हैं, संकर्षित किए गए हैं, खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिए गए हैं, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। अब नंद बाबा को यह बात थोड़ा जमी नहीं। नंद बाबा विचार करने लग गए कि गुरुदेव आपने अभी क्या कहा कि ये देवकी के गर्भ से हमारे यहाँ आए हैं। गुरुदेव ने कहा हाँ बिल्कुल तुमने ठीक सुना, हमने यही कहा है। अब नंद बाबा का मुंह थोड़ा सा लटका
तो गुरुदेव ने देखा कि अब बात बिगड़ने वाली है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये अभी की बात नहीं है, ये किसी काल की बात थी, कभी ऐसा भी हुआ था। तब जाकर के नंद बाबा को कुछ संतोष हुआ, तब कुछ उनका मन प्रसन्न हुआ। अब आया नंबर महाराज यशोदा के पुत्र का। बोले ये जो आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृहणतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं यह जो रोहिणी की गोद में है, यह यशोदा का पुत्र है। इसका नाम क्या होगा? बोले यह पहले कभी श्वेत रक्त पीत, ये तीन विभिन्न रंगों में, विभिन्न वर्णों में यह पहले अवतरित हो चुका है, लेकिन आज इस युग में, इस अवतार में यह कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। यह काला, देखो भाव दृष्टि से कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण का मतलब होता है काला। और भगवान काले ही थे क्या? कहते हैं नहीं, भगवान का नाम घनश्याम भी था। घनश्याम का मतलब होता है घन इव श्यामः घनश्यामः। कहते हैं जो घन मतलब होता है बादल, बादल के समान जो सांवला सांवला हो उसको घनश्याम कहा जाता है। बोले यह पहले किसी युग में श्वेत रक्त पीत तीनों वर्णों में अवतरित हो चुका है, इस बार यह कृष्ण बन करके आया है। काले वर्ण को इसने चुना है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण का अर्थ काला ही नहीं होता है, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षतीति जनान प्रजान यह सह कृष्णः, जो प्रजा को, समस्त सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसी का नाम होता है कृष्ण। अब नंद बाबा कहते हैं कि रोहिणी के पुत्र के तो 2-4 नाम गिना दिए, इसके महाराज 2-4 और नाम बता दो, क्या जरूरत है? बोले अरे घर के लिए अलग हो जाएगा, बाहर के लिए अलग हो जाएगा, विद्यालय के लिए अलग हो जाएगा, 2-4 नाम होने में यही तो होता है, और क्या होता है? घर का नाम अलग, रिश्तेदारों का नाम अलग, बाहर गांव वालों के लिए कुछ अलग ही नाम रहता है, और विद्यालय के लिए कुछ अलग। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं नंद जी आप चिंता मत करो। क्यों? बोले समय तो आने दो, समय की प्रतीक्षा करो। यह जितने कदम चलेगा इसके अनंत नाम होंगे, इसके नामों की कोई संख्या नहीं होगी। यह जितनी भी लीलाएं करेगा हर लीला में ये नया नाम पाएगा, इसके नामों की आप चिंता मत करो। इस प्रकार गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज को यथोचित दक्षिणा दे करके नंद बाबा ने उनको विदा किया।